हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, राधा वल्लभ शेरवंश। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का दिन है बुधवार के दिन लाला को मैंने पहनाई है पिंक कलर की ड्रेस और पूजा पाठ हो गई और तब तक होने लगी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मतलब भयंकर वाली बारिश हो रही थी। सुबह जैसे धूप निकली थी और फिर इतनी तेज़ बारिश होने लगी, एकदम से बादल हो के बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। फिर मतलब भैया मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और जब बारिश होती है तो फिर पकौड़े खाने का तो अलग ही मज़ा होता है, लेकिन यही है ना कि पकौड़े कोई बना के दे दे तो अच्छे लगते हैं। खुद बनाने जाओ तो फिर बनाते बनाते मन भर जाता है, फिर खाने का पूजा मन हो नहीं गई करता। मेरी। और फिर मैं पिघला के लिए बनाऊंगी भोग। वो मैं देखती हूँ आटे के चीला वगैरह कुछ बनाऊंगी। और आज मेरा दिल ना बहुत भर आया अपने श्री जी के सामने, अपने लाला के सामने। कहते ना, जब दुनिया में कोई सहारा देने वाला नहीं होता ना, तो भगवान का सहारा लेना चाहिए। क्योंकि कोई सहारा दे ना दे, लेकिन भगवान अपने बच्चों को जरूर सहारा देते हैं कहीं ना कहीं से। आज मैं सीढ़ी के सामने अपने बालक के सामने बहुत रोई हूँ। और मुझे पता है, कोई कुछ भी कह ले, लेकिन उनके सिवा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। वो सब अच्छा करेंगी, मुझे बहुत भरोसा है अपनी सीढ़ी पे, अपने लाला पे। और देखिए, अब तो बहुत ही तेज बारिश हो रही है। मैं आपको दिखाते हैं, देखो आप लोगों से कितनी थोड़ी सी तेज बात करी, उसके बारिश हो बाद में रही फिर है। मैं आप लोगों को दिखा रही थी बारिश और तेज़ हो गई थी, मतलब बहुत तेज़ हो गई थी। बाहर जो रोड के पास पानी भर गया था, गेट के देखो, पास में जो थोड़ा सा गड्ढा सा है ना, वो पूरा भर गया था। बहुत तेज़ बारिश हो रही बारिश थी। का मौसम अच्छा लगता है फिर ना। मैं चली बहुत गई तेज थी बारिश हो नाश्ता रही है आज बनाने के तो। लिए। नाश्ते में आज बनाया था मैंने मजा आता है। अच्छा तो पकौड़ी नहीं है, गर्मा गर्म चाय और पकौड़ी, लेकिन कुछ बनाने वाला होना चाहिए। खुद से बनाने में मजा नहीं आता। खुद बनाओ खाओ तो भी बनाओ, कोई बनाने वाला होना चाहिए। लेकिन अभी तो मैं पकौड़ी वगैरह तो खैर नहीं बनाऊंगी, लेकिन मैं चीला बनाऊंगी। और दोपहर में बनाऊंगी पुलाव। और फिर बारिश हो रही है अभी तो, कपड़े वगैरह भी सारे मैंने धो के डाल दिए। नाश्ते में मैंने बनाया था चीला। जैसे भगवान जी के लिए सिंपल सा चीला बनाया था, सिर्फ टमाटर डाल दिए थे उसमें और नमक और मिर्च और ये सब डाल के आटे का चीला भगवान जी को भोग लगा दिया था। और भाई मैंने चीला ना आज उससे भोग लगाया है, दही था नहीं मेरे पास तो फिर मैंने उससे लगाया चीनी के साथ में, लाला को भोग लगा दिया। फिर उसके बाद में बना रही हैं यहाँ पे पापा भी पूजा कर लिए थे क्योंकि टाइम हो ही गया था नाश्ते का। तो फिर पापा ने पूजा कर ली, पापा को भी नाश्ता दे दिया। मैंने भी अपने लिए भी सेक लिए थे और मैंने भी नाश्ता कर लिया, है ना। तो मैं भी नाश्ता करके चली गई थी अंदर, मम्मी ने अभी नहीं किया था। फिर मैंने नाश्ता किया, फिर मैंने थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग करनी थी, थोड़ी सी रह गई थी वो करी। फिर मैं आ गई थी किचन में, दोबारा से मुझे करने थे बर्तन साफ़। फिर मम्मी से पूछा, मम्मी आप क्या नाश्ता करोगी? तो बोली कि अभी नहीं। तो उसके बाद में मैं बर्तन साफ़ करी। बर्तन साफ़ करने के बाद आज मैंने तो इससे सुबह ही सोच लिया था, ये जो खिड़की के पास जो हमने गैस रख रखी है ना, उसकी चिकनाई से ना खिड़की को धूल मिट्टी आती है, थोड़ी सी धूल तो आती है भाई। जाली लगी है तो क्या गंदी नहीं आएगी, तो धूल आती है तो वो जैसे ये खाना वगैरह बनता है ना, इसकी चिकनाई से ना उसी पे जम जाती है वो। तो बड़ी अजीब सी, मतलब गंदी भी हो गई थी वो। और ऊपर इसके जो मैंने माला वगैरह टांग रखी थी ना येलो कलर की, तो वो भी गंदी हो रही थी। मैंने कहा आज मैं ये भी सब चेंज करूँगी। और यहाँ पे मैं दे रही थी मम्मी को दूध पीने के लिए, तो उसमें दूध में ना डाल रही थी ना भगोने से मैं कप में, तो वो फैल गया। वही है ना, थोड़ा बहुत तो फैल ही जाता है।
तो फिर मम्मी को ना दूध देने के बाद फिर मैं दोबारा लग गई थी, क्योंकि टाइम था मेरे पास, तो मैंने कहा आज मैं यही कर लेती हूँ, ये साफ़ मुझे करना है तो करना ही है आज, क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था बहुत। ऊपर से हमारे पापा ने ना इसमें ये देखो कितने सारे तार लगा दिए। पहले मैंने लाइट लगाई थी सिंपल, क्योंकि हमारे खिड़की के दोनों साइड बोर्ड है, तो एक साइड इधर की लाइट का वो प्लग इधर बोर्ड में लग गया था, उधर की लाइट का प्लग उस वाले बोर्ड में लग गया था, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन हमारे पापा ने वही ना कि हम लगा के चले आए, फिर पापा ने देख लिया कि घर में कोई है नहीं, दिवाली के टाइम पे वही शॉपिंग भी कर रहे थे हम, तभी लगाई थी हमने लाइट वगैरह, तो शॉपिंग कर रहे थे हम लोग, वहाँ चले गए तो फिर पापा ने हमारे ये पता नहीं क्या तार फैला दिए, बहुत सारे तार फैला दिए, बहुत फैल रखे थे। और यहाँ पे जो लाइट ये ख़राब हो गई थी एक साइड की, वो मैंने वो निकाल दी। मैंने कहा जब ख़राब भी होगी तो फिर क्यों लगा के रखनी, देखते हैं अगर ला पाएंगे तो लेके आएंगे, अगर गई कहीं तो लेके ज़रूर आऊँगी, क्योंकि एक साइड लगी एक साइड नहीं लगी तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वही ना कि देखते रहो तो फिर आदत पड़ जाती है। अब ऐसे ही देख लूँगी, एक साइड लगी एक साइड नहीं लगी, तो उसकी भी थोड़े दिन में आदत ही पड़ जाएगी। वही ना, समय के साथ सब आदत पड़ जाती है। कितना सारा कूड़ा निकला है। यहाँ पे ये देखो, साफ करने के बाद ये में लाइट आप लोगों ख़राब को हो गई दिखा थी रही ना, हूँ वो मैंने मैं। निकाल दी बिल्कुल। एक ही लाइट लगी अब सिर्फ ये वाली यहाँ से, और ये इधर को। आज पूरी खिड़की साफ़ कर दी मैंने अच्छे से। ये वाली माला है ना, जो ये वाली, ये दिवाली की लगी हुई थी, बहुत बेकार होगी, इसको गर्म पानी से साफ़ करूँगी। और ये लगाए हैं, ये मतलब नए नहीं है, 4-5 साल पुराने रखे थे, तो मैंने ढूंढ के ये लगा दिए, मैंने क्या ही करना। और यहाँ पे ये सब साफ़ कर दिया। आप बताइएगा, हमारी किचन की थोड़ी सी सफाई, ज़रा सी सफाई होने में किचन सुंदर लगने लगती है। मतलब कोई भी घर का कोना हो, ज़रा सी सफाई होती है सुंदर लगने लगता है। कुछ चेंज कर दो तो सुंदर लग रही है मुझे तो। आप लोग बताइएगा कैसी लग रही। अब स्लैब पे मेरे को ना फ्लैक्स बिछानी है, या तो फ्लैक्स में घर में रखी वो ढूंढूं मैं, नहीं तो फिर मैं लेके आऊँगी फ्लावर वाली जो आती है ना, वो वाली लेके आऊँ मैं, तब मैं बिछाऊँ। और छोटे छोटे जो जाले होते हैं ना, वो पता नहीं चलते हैं। देखो कितना सारा जाला निकला, अभी आप लोग को दिखाती हूँ। खिड़की के अंदर, जाली के अंदर देखो कितना सारा जाला निकला। जो छोटे छोटे होते वो दिखते तो है नहीं, बड़े वाले तो जाले दिख जाते हैं, छोटे छोटे तो दिखते नहीं। अब ये सब करके फेंक दूँ। और यहाँ पे जो मैं वो बिछा रखे थे काट के नीचे, वो धोने के लिए डाल दिए, ये देखिए है ना, ये पड़े, इनको सबको भी धो के डालूंगी। पहले ये फेंक के आती हूँ, फिर खाना बनाऊंगी। यहाँ पे मैं आ गई थी दोबारा से बनाने के लिए खाना, क्योंकि मुझे ये सारा काम करते करते 12:30 बज गए थे। मैंने इससे 11:30 बजे के करीब मैंने स्टार्ट किया था ये सफाई करना। लेकिन ऐसा लगता है ना कि थोड़ी सी देर में, थोड़ी सी तो सफाई है, इतनी खिड़की की ज़्यादा सी देर में हो जाएगी, लेकिन उसकी चिकनाई की वजह से ना इतना 1 घंटा लग गया। तो मतलब रगड़ रगड़ के बड़ी मुश्किल से चिकनाई निकली, हालत ही ख़राब हो गई। मैं तो सोच रही थी बड़ी जल्दी हो जाएगा यहाँ का, ज़रा सी खिड़की तो है, लेकिन वहाँ के तार, एक तो तार वार इतने लगे ना, तार अच्छे पकड़ पकड़ के धीमे धीमे से मतलब साफ़ करना पड़ा, कहीं सब तार वार खिंच नहीं जाए। सब देख के तो वो साफ़ करने के बाद 12:30 बज गया। मुझे बनता है ठाकुर और लाला को मुझे भोग भी लगाना है, तो मैं फटाफट से यहाँ पे पुलाव छौंक दी, क्योंकि देखो सब्ज़ी तो कुछ थी नहीं, खाली टमाटर आलू डाल के मुझे पुलाव छौंकना था। मटर थोड़ी सी डाल दी थी, दाल तो मटर तो थी, लेकिन दाल ही मैंने थोड़ी सी, क्योंकि मम्मी खा नहीं पाती है मटर, और बेटी भी मटर नहीं खाती है बिल्कुल भी। तो फिर मैंने कहा चलो ऐसे ही छौंक देती हूँ सिंपल सी। और फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से पुलाव छौंक दिया था, पुलाव बन गया, तो मैं लाला को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद फिर मैं बेटी का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि कल वो लेट आई आज वो आई है ऐसे 1:40 पे, यानी 1:45 पे ऐसा अच्छा है। वैसे तो जल्दी आ जाती है, तो लेट हो गई थी। मैं वो आई, फिर उसके कपड़े वपड़े चेंज किए, कपड़े चेंज करने के बाद फिर उसको फिर खाना वाना खिलाया। फिर थोड़ी देर हम लोग आराम करने में, मतलब लेटते हमें वही 3 बज जाते हैं, 3 बजे लेटे, फिर 4 साढ़े 4 बजे हम लोग मैं उठ गई थी। तो उसको तो थोड़ा मतलब झाड़ू वाड़ू लगा दी ना मैंने शाम के, तब मैंने उसको उठाया।
है ना, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है उसको। तो फिर मैं उसको 4:30 बजे मैं उठ गई, फिर मैंने झाड़ू लगाई, चाय बनाई, सबको चाय दी, मैंने भी चाय पी। उसको देखो, मेरे बच्चे की बस ये आदत है कि वो ना दूध वगैरह नहीं पीती है बिल्कुल भी, उसको कितना भी बोलो दूध पिया करो, नहीं 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 नहीं। फिर मैंने चाय वगैरह पी के फिर उसको पढ़ने के लिए बिठा दिया, क्योंकि उसका कल ना मैथ का एग्ज़ाम है, टेस्ट है, मतलब मैथ का टेस्ट है, तो वो उसकी अपनी तैयारी कर रही थी। उसको मैंने फिर ये करने के लिए दे दिए, सॉल्व करने के लिए सवाल दे दिए, तो वो अपनी कर रही थी। तो उसके बाद में उनको पढ़ाने के बाद फिर मैंने आज खाने में, रात के खाने में, मतलब वही होता है ना कि खाने में क्या बनाऊँ, यही दिक्कत होती है। यहाँ पे मैं पूजा वूजा करने के लिए आई थी, मैंने पूजा आज लेट करी थी, क्योंकि बताओ पूजा का टाइम होगा तभी करूँगी, और चाय हम लोगों ने आज 5 बजे पी ली थी। तो फिर पूजा करी, शाम तब तक की ये पढ़ पूजा हो चुकी थी, गई, 2 घंटे ये भी पढ़ ली। फिर मैंने पूजा करी, फिर उन्होंने धूप लगाई, वही मैं आप बनाएंगे लोगों को दिखा रही थी। खाना। धूप लगाते टाइम कह रही थी, खाना में भगवान जी देखती हूँ, मुझे बुद्धि दे दो। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, तो बाहर दिया भगवान मेरे जलाती से हूँ गेट बुद्धि पे, मांग वो रही देखो थी। आपको खिड़की से दिख रहा होगा तो थोड़ा फिर यहाँ सा। पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देखो दिया जलाती हूँ मैं बाहर, वो आप लोगों को दिखा रही अब थी। मैं बनाऊंगी खाना, खाने में देखती बनाती हूँ शायद टमाटर आलू की सब्जी और रोटी। रोटी खाएंगे तो रोटी से कोई पराठे खाएगा, कोई तो पराठे। चलिए बना लेती हूँ, फिर तैयारी करती हूँ। पहले मैं बाहर स्टैंड रखा, उसको मैं अंदर रखा, है ना, क्योंकि कपड़े सूख गए नहीं, धूप निकली नहीं बिल्कुल भी। फिर यहाँ पे आ गई थी मैं सब्ज़ी बनाने के लिए, और आज सब्ज़ी में बनाने वाली थी मैं टमाटर आलू, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था सब्ज़ी तो है नहीं, आलू जो भाई लाया था गांव से वो हैं, टमाटर भी एक दिन ले लिए थे वो रखे हैं। तो फिर मैं टमाटर आलू बना रही थी, मैं कहा वो तो खाएगी नहीं, मैडम जी से पूछा, उन्होंने कहा मैं नहीं खाऊंगी। तो थोड़ी सी पनीर रखी थी, तो मैंने उसको अच्छे से फ्राई किया पनीर को, और उसको इसी में मिक्स कर दिया। फिर तो फिर ये ना कि जैसे उसने खाया जब, तो उसको पनीर पनीर निकाल के देते, क्योंकि पापा भी नहीं खाते हैं बिल्कुल भी पनीर, मैं तो खा लेती, पापा नहीं खाते हैं। तो पापा को टमाटर आलू की सब्ज़ी दे दी थी, और इसको पनीर पनीर निकाल के और ग्रेवी निकाल के दे दिया, तो इसने हमने खा लिया था पेट भर के। अभी है ना, बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है, क्या ही करते हैं। फिर अलग से बनाने के लिए कुछ, या तो शिमला मिर्च वगैरह होती है, वो कढ़ाई पनीर की बहुत दिन से कह रही है, तो वो अब देखती हूँ किसी दिन बनाऊँगी, लेके आऊँगी ना उस दिन बनाऊँगी, सब्ज़ी वगैरह ले आऊँ पहले मैं। तो फिर मैंने कहा कुछ तो खिलाना ही है उसको, नहीं तो वो बिल्कुल नहीं खाती, भूखी रहती। फिर मैंने इसलिए फटाफट से उसके लिए ये कर दिया था इसी में। और मुझे उसने बोला था कि मुझे ना मकैन खाने शाम, ऐसे मतलब 8 बज रहे थे, तो भूख लग रही थी, स्कूल से आई थी, तो तभी उसने थोड़े से पुलाव खाया था, थोड़ा सा ही खाया था, मन नहीं था उसका, इसलिए उसने थोड़ा सा ही खाया था। अब लग रही थी उसको भूख, तो फिर मैंने उसके लिए मकैन फ्राई किए, वो चीज़ वाले जो मकैन आते हैं ना वो फ्राई किए। उधर साइड में पनीर फ्राई हो रहा था अभी। तो यहाँ पे देखिए मकैन फ्राई कर रही हूँ। मकैन फ्राई करने के बाद मैंने फटाफट से उसको मकैन दे दिए, तो उसने मकैन खाए, मैंने भी खा लिए थे एक दो। क्या ही करते, बच्चों के साथ में सब बड़े लोग भी खा लेते हैं। और इसमें 7-8 तो निकले ही थे, उसके लिए फ्राई करके दे दिए, तो उसको 2 मैंने खा लिए थे। फिर उसके बाद में फिर मैंने खाना वाना बनाया, पहले लाला को भोग लगा दिया था रोटी सेक के, फिर पापा को खाना दे दिया, फिर उसके बाद में इसको भी खिलाया, मैंने भी खाया, मम्मी को भी, मम्मी ने खाई थी दूध रोटी, उनकी दूध रोटी भिगो के रख दी थी, जब पापा को खाना दिया था तब। फिर जब मम्मी ने खाना खाया तब उनको मैंने वो उठा के दे दी थी, फिर उन्होंने भी खाना खा लिया, मैंने भी खा लिया। यहाँ पे मैं किचन साफ़ कर रही हूँ अपनी गैस, क्योंकि गैस थोड़ी सी गंदी हो गई थी, तो मैं उसको अच्छे से साबुन लगा के साफ़ कर रही थी। मैं उसको फटाफट से साफ़ करी, साफ़ करने के बाद में फिर बाहर का सोफ़ा वगैरह झाड़ झूड़ के
सुबह के लिए रखा, क्योंकि वहाँ पे ड्राइंग रूम में पापा सोते हैं। और सुबह झाड़ू तो मैं जैसे मछली का एक्वेरियम है ना, तो उसकी लाइट जला देती, तो उससे मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। अब मैं जब सोफ़े वगैरह झाड़ूंगी तो आवाज़ तो होएगी सुबह 5 बजे, लेकिन पापा सोते हैं तो फिर मुझे भी लगता है कि क्यों ही मतलब इतनी आवाज़ करूँ जो वो जग जाए। तो इसलिए फिर मैं रात को ही झाड़ देती हूँ सोफ़े सारे, कुशन वगैरह हटा के अच्छे से झाड़ के और कुशन लगा देती हूँ, है ना। मैनेज करना पड़ता है सब कुछ, क्या ही करें। अब वो वहाँ सोते हैं, उनकी नींद तो ख़राब नहीं कर दो, फिर उठ के सुबह जल्दी करेंगे भी क्या बेचारे वो। फिर फटाफट मैंने अपना ये सारा काम ख़त्म करके गेट पे लगाया ताला, और ये सारा काम करते मुझे देखिए पसीना आ गया था। किचन ठंड है साफ एकदम तो क्लीन है सारा ना। काम करने के बाद में हाँ बस चलो ये आज का ब्लॉग। देखिए पूरी किचन साफ कर दी, और ये देखिए बाहर ताला लगा के आई हूँ अब मैं। ये देखिए गाइस वाटर लेके आए थे इसकी हम 3-4 दिन, संडे को लेके आई थी। और अब हम जा रहे हैं, जब डी-मार्ट गए थे ना तभी ये बॉटल लाए थे इसके लिए। और अभी थोड़ी देर मम्मी के पास बैठूंगी, 5-10 मिनट बैठूंगी, फिर मैं जाऊंगी सोने के लिए। और अभी मुझे बेटी की ड्रेस पे भी प्रेस करनी है, क्योंकि कल थर्सडे, फिर करनी नहीं है। टाइम हो रहा है 10:30 बज रहे हैं, तो अभी पहले मैं प्रेस करूँगी, थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग करूँगी, तब सोऊंगी, है ना। चलिए, और बस आज के दिन का यही व्लॉग था। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल करें, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय, राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।